ओके, सो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस ब्लॉग में। आज मेरा जिम में बैक रूटीन होने वाला है क्योंकि आई एम फॉलोइंग ब्रो स्प्लिट। तो मुझे पूरे हफ्ते में एक दिन ऐसा मिलता है जिसमें मुझे एक मसल को टारगेट करना है। तो इस लॉजिक के हिसाब से आज पूरी बैक को ट्रेन करना ज़रूरी है। दैट मीन्स लैट्स, अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, each and every part of back has to get performed today। इस चीज़ के लिए मैं आज बैक के 5 या 6 एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करूँगा। फ्रॉम स्टार्टिंग मैं हमेशा से जिम के अंदर 45 मिनट्स टू 1 आवर ये ड्यूरेशन स्पेंड करता था और उस टाइम पे भी मैं प्रो स्प्लिट को ही परफॉर्म करता था। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मेरा जिम में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होने लगा है। शायद हमारा गैप होता है वो बढ़ चुका है। इस चीज़ की वजह से हम उसे आज से ट्रैक करना चालू करेंगे क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमें टोटल पूरे दिन की डिलीवरेबल्स करेक्ट टाइम पे देना है तो मुझे टाइम बाउंडेशन को करेक्ट लेना ज़रूरी है। मुझे ना अभी अचानक से एक चीज़ याद आई कि जब मैंने जिम चालू करी थी उस टाइम पे मैं कॉलेज में था एंड मेरा कॉलेज उस टाइम पे सुबह 8 बजे चालू होता था और दोपहर में 3-3:30 बजे खत्म हो जाता था। इस चीज़ की वजह से मैंने जिम शाम के टाइम पे जाना चालू किया और ड्यू टू दैट बिकॉज आप दिन में काफ़ी चीज़ें आप खा चुके होते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, तो मुझे उस टाइम पे प्री वर्कआउट वगैरह ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो मैं सीधा जिम में जाता था, वर्कआउट करता था, शाम में आके खाता था, फिर सो जाता था। लेकिन जब मैंने सुबह में जिम चालू करी तब मैंने कुछ दिन खाली पेट वर्कआउट किया, जो कि हम हर कोई सुनता ही है कि खाली पेट आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वगैरह चीज़ें। तो बट उससे क्या हो गया ना, मुझे एनर्जी लेस फील होने लगी और मुझे ये कॉम्प्लेक्स आ गया कि शाम का वर्कआउट इज बेटर देन मॉर्निंग वर्कआउट। उसके पीछे का लॉजिक साइंस उस टाइम पे तो समझ में आता नहीं था कि भाई प्री वर्कआउट भी कुछ चीज़ होती है, लेनी होती है, खानी होती है। तो वो चीज़ हुई। लेकिन मेरे जिम के सर थे, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि प्री वर्कआउट मील लेना क्यों ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली आप बिगनर होते हो, आपको इतना कुछ नॉलेज तो होता नहीं है जिम का। तो उस टाइम पे उनके एक्सप्लेनेशन के बाद ही मैंने 2 केले खा के जाना चालू किया एंड आई सॉ इंक्रीमेंट इन द वर्कआउट। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। उसके बाद देन आई कंटिन्यू प्री वर्कआउट खाना, इवन दो इफ आई गो टू जिम एट इवनिंग और मॉर्निंग में, डजंट मैटर, मैं 2 केले खा के जाता था। देन वर्कआउट की वॉल्यूम बढ़ी, इंटेंसिटी भी बढ़ गई। तो उस वजह से मैंने 2 की जगह 3 केले, फिर 2 बादाम, 3 बादाम, ये सब चीज़ें ऐड करी। देन आई ऐड ब्लैक कॉफ़ी। तो अभी के लिए 3 केले, 3 छिले हुए और रात में भिगोए बादाम और ब्लैक कॉफ़ी, ये कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं खाता हूँ। पहले और काफ़ी बीच में 15-20 मिनट का गैप रखने के बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ एंड देन आई गो टू जिम और उसके बाद वर्कआउट करता हूँ। आई सॉ गुड एनर्जी लेवल्स इन मी व्हाइल वर्किंग आउट। अगर कोई बिगिनर ये वीडियो देख रहा है तो उसे मैं यही बताना चाहूँगा कि प्री वर्कआउट में लेना ज़रूरी होता है। जहाँ आप केले ले, आप बादाम ले, ब्लैक कॉफ़ी ले, या फिर कुछ लोग मैंने सुना है कि एग्स भी खा के जाते हैं। बट आई डू फील कि वो थोड़ा सा हेवियर साइड में हो जाएगा आपको पचाने में, तो उसमें थोड़ा सा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है वर्कआउट एंड डाइजेशन के लिए। तो बेटर है केले वगैरह चीज़ें आप खा सकते हो। बट ये आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए क्या सीन है, क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन वगैरह नहीं हूँ। मैंने सब जो मेरा एक्सपीरियंस उसी के हिसाब से मैं बताता हूँ। मुझे ये सूट करा हुआ है, आपको ट्राई करके आपकी बॉडी के हिसाब से आपको चीज़ें देखनी है कि आपको क्या सूट करेगा आपको। डिस्क्लेमर, मैं कोई सर्टिफाइड या प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इज कमिंग कम्प्लीटली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो भी मैंने पिछले 5-6 साल में एक्सपीरियंस किया है, सीखा है, ट्रेन किया है अपने जिम में।
लैट पुल डाउन के केस में मैं हमेशा ये इंश्योर करता हूँ कि जो भी मेरा पुल है वो हाथों से नहीं लैट्स के थ्रू होना चाहिए। तो ये इंश्योर करने से ये अश्योरिटी होती है कि कंप्लीट प्रेशर और कंप्लीट फेलियर सिर्फ लैट्स का है, रिस्ट का और हैंड का नहीं। वन हैंड डंबल रो मेरी एक बैक की बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज रही है। हमेशा ये एक्सरसाइज हमें बैक में एक थिकनेस ऐड करने में हेल्प करता है। ऑलवेज रिमेंबर, आप अगर इस वाली ग्रिप के साथ उसे पूरा यहाँ पे लेके अगर ऐसे स्ट्रेच करोगे तो आपके लैट्स में बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। आई लाइक दिस एक्सरसाइज। हैंडल पुल मेरी एक बहुत फेवरेट हॉरिजॉन्टल पुल एक्सरसाइज है। मुझे ये फील होता है उसमें स्क्वीज एंड स्ट्रेच मिडिल बैक के लिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से होता है कि उसके बाद जो मसल फेलियर एंड मसल पम्प मुझे फील होता है, आई एम फैन ऑफ दैट। रोज बैक पुल डाउन और वन हैंड डंबल रो के बाद मेरी एक और फेवरेट एक्सरसाइज रही है। ओवरऑल बैक और मेजरली मिड बैक को थिकनेस लाने में और डेवलप करने में सीमा रोज का एक बहुत बड़ा योगदान बैक वर्कआउट में होता है। इस एक्सरसाइज को मेरे सजेशन के हिसाब से कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। वर्टिकल रो जो अभी हमने देखा वो एक अपर बैक को ट्रेन करने के लिए बहुत सही एक्सरसाइज मैं मानता हूँ। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो आप ये वाली जो मशीन है इस वाली मशीन पर एक बड़ा हैंडल लगा के आप उसको पुल कर सकते हैं। एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब लोअर बैक के लिए मैं डेडलिफ्ट्स बहुत हैवी टाइप में लगाता था, एक ओवर एंथुजियास्ट जिम के बंदे की तरह।
but purposefully when I saw certain videos and I feel from myself कि लोअर बैक में या फिर कंप्लीट बैक में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंजरी होने के चांसेस डेडलिफ्ट से बढ़ जाते हैं. देन आई शिफ्टेड टू एक्सटेंशंस जो हम बैक के लिए लगाते हैं. इस टाइप के जो एक्सटेंशंस होते हैं जो मैंने अभी जस्ट आपको वीडियो में दिखाया है, उससे मुझे लोअर बैक में बहुत अच्छा मसल फेलियर महसूस हुआ है और लोअर बैक में एक अच्छी स्टिफनेस उस वजह से आ पाई है और पोस्चर मेरा स्ट्रेट हो पाया है ड्यू टू दैट एक्सरसाइज विच हेल्प्स मी अ लॉट. बैक वाले एक्सरसाइजेस में मुझे पहले कभी भी माइंड मसल कनेक्शन नहीं हुआ करता था, बट व्हेन आई स्टार्टेड टू स्लोली फील इन द बैक एंड देन स्ट्रेच योर बैक, उस प्रैक्टिस से मुझे माइंड मसल कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है और आज आई कैन फील कंप्लीट बॉडी रूटीन्स में मुझे मेरे बैक में सबसे अच्छा माइंड मसल कनेक्शन मिलता है. एक खुशी का मौका है, मेरे भाई को आज गाड़ी लेनी है. कल भी हम गए थे उसकी गाड़ी देखने एंड तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बाय हिज व्हीकल टुडे और बुक इट, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन. स्पेसिफिकली आई एम लाइकिंग इट. आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी क्लासिक 350 से जाऊंगा फॉर हिज वर्क, जो गाड़ी बुक करने का वर्क है. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट क्लासिक 350 इट इज साउंड.